7वां दिन आ गया। राजा परीक्षित ने कथा सुनी, महल में आ गया। राजा परीक्षित को कमरे में बंद कर दिया। देखते हैं तक्षक कहां से आएगा, लेकिन काल का कोई रूप नहीं है। निराकार मेरे प्रभु हैं और काल भी निराकार है, कोई आकार नहीं है। पता नहीं किस भेष में रूप में आ जा। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा साथी है जो साथ में आता है और साथ में लेके जाता है। राजा परीक्षित ने वही किया। रास्ते में जगह जगह खीर के भंडारे लगा दिए, तक्षक भूखा प्यासा ना आए। और तक्षक ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप बना लिया। एक वैद्य को भी बुलाया। दोनों चौराहे के ऊपर इकट्ठे हुए। वैद्य ने तक्षक से पूछा, तुम कौन हो? ये ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? तक्षक कहने लगा, देखो भाई, मैं नहीं ब्राह्मण, मैं तक्षक हूँ। आज श्रृंगी ऋषि का साथ पूरा होगा, मैं राजा परीक्षित को डसूंगा। तक्षक ने पूछा, तू कौन है? वैद्य कहने लगा तू डसेगा मैं ठीक करूंगा। अच्छा, इतनी तेज तेरी दवाई? मेरे डसे हुए को भी ठीक कर दे, बोले शंकर भगवान। वृक्ष, वहां पे एक वृक्ष था। तक्षक ने वृक्ष डसा, वृक्ष सूख गया। वैद्य ने घोट के दवाई लगाई, वृक्ष हरा हो गया, बोले शंकर भगवान। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर 100 बीमारी है तो दवाई 101 बनी है, लेकिन खाने वाला चाहिए। मैं बोले नहीं है, इसलिए बोलना कौड़ी तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचे, बोले शंकर भगवान। अब तक्षक कहने लगा, अगर राजा परीक्षित नहीं मरेगा तो संतों का साफ निष्फल हो जाएगा। आज के बाद संतों की कोई सेवा नहीं करेगा। अब तो याद रखना, अपना मन छोटा मत करना, क्योंकि अभी तक पृथ्वी के ऊपर संत हैं। और संत जरूरी नहीं है आश्रम में रहते हैं, संत जरूरी नहीं जंगलों में रहते हैं, संत तो घर में भी रहते हैं, बोले शंकर भगवान। संत किसे कहते हैं? कौन है संत? जिसका मन शांत हो वो है संत। लेकिन अभी तक संत हैं भी, बोले शंकर भगवान। अभी तक संत हैं, क्योंकि पृथ्वी जो टिकी है संतों के तप के ऊपर टिकी है। संत भक्ति करते हैं, तप करते हैं और पृथ्वी टिकी है। बोले बांके बिहारी लाल की। जो नारी दूध धारण करती है वो भी पाप है, बोले शंकर भगवान। वो अपने पति का अपमान कर रही है। अगर पति का अपमान कर दिया तो गुरु कैसा, बोले शंकर भगवान। पति ही बंद है। अनसुईया ने माता सीता को जंगल के बीच में कहा था, हे देवी तूने बड़े पुण्य का काम किया, क्योंकि नारी का धर्म है पति के मुश्किल समय में पति का साथ देना, क्योंकि पति ही बंद है, पति ही सब और पति ही धन चाहिए। तक्षक ने सोचा ये लालची है और लालची कहीं भी मर जाता है। तक्षक ने अपनी माया से धन का ढेर लगा दिया, हीरे मोती सोने चांदी का। वैद्य गठ बनी ओकर आदित्य दौड़ पीछे खाली खेलिए, बोले शंकर भगवान। और तक्षक ने क्या किया, एक मालिन रोज राजा परीक्षित को फूलों का हार पहनाती है, छोटे से कीड़े का रूप बना करके फूल के अंदर बैठ गया। जैसे कि मालिन ने राजा परीक्षित के गले में फूलों का हार पहनाया, तक्षक ने अपना रूप लेकर के राजा परीक्षित को डस लिया, बोले बांके बिहारी लाल। राजा परीक्षित से मृत्यु हुई। भक्तों, जिसकी मृत्यु सांप के डसने से होती है, एक्सीडेंट से होती है, इसको शास्त्रों में अल्प मृत्यु कहा। दो कथाएं हमारे साथ हो गई पिछले क्षण भी हमारे साथ
और अब हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि शरीर से अलग होना अलग नहीं है, ये तो हमारे मन में रहेंगे। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि इसने वो सीखा जो यहाँ के बच्चे में नहीं सीख सकते। इतना सुंदर काम किया वहां भी और यहाँ भी लगा, सीख गया और नाचना भी सीख गया। बोले शंकर भगवान। ये नाच नहीं है, ये रंग है, ये है मेरे कान का चढ़ गया। पहली बार भी चढ़ गया, कभी उतरेगा नहीं। बोले शंकर भगवान। और मैं उम्मीद रखूंगा कि दीपू के जो रंग चढ़ा है ये कभी ना उतरे। चलो यहाँ के जो बच्चे हैं ये तो आते जाते रहते हैं, सत्संग में मिलते रहते हैं, लेकिन ये तो पहली बार मिले और पहली बार ही रंग चढ़ गया। बोले शंकर भगवान की। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान इनको ऐसा ही रंग चढ़ाए रखे और अच्छी नौकरी मिले और अच्छी जगह मिले। लेकिन तो एक बात का ध्यान रखना, जगह किसी के पास नहीं है, जगह बनानी पड़ती है। समय किसी के पास नहीं है, समय तो निकालना पड़ता है। बोले शंकर भगवान। ऐसी प्रार्थना करनी है। कानों मिलना के आओ लगिया वो आसान लड़े कानों मिलना के आओ मेरे लगिया वो आसान एक दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि संतों ने लिखा है पुणे उड़ जाना वो महाराज उड़ जाना वो उड़
बुरे बांके बिहारी लाल की। मैं आप सबको बधाई देता हूँ आज इस यज्ञ की पूर्णता की, क्योंकि ये सब आपके प्रेम से हुआ, आपकी भावना से हुआ। अगर आपका प्रेम और भावना ना जुड़ी हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोलिए सच्चे दरबार की। तो भक्तों, मैं उम्मीद रखूंगा कि आपको जो मैंने यहाँ पे सिखाया है, हम बहुत बड़े विद्वान तो नहीं हैं, अभी सीखने वाले हैं। गुरु महाराज की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से जितना मैं जानता हूँ मैंने आपके सामने सब रखा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भक्त जो हैं इस अमृत का अमृतपान जरूर करते रहेंगे। भक्तों, भगवान कहते हैं कि तू काम काज छोड़ के मत बैठ। क्या कहते हैं? मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख से भगवान का भजन करते रहो, हाथों से गृहस्थी का काम करते रहो, गृहस्थी भी बने रहेगी और भजन भी होता रहेगा। घर बार छोड़ने की बात है। गोपियों ने घर बार छोड़े थे? नहीं छोड़े थे। गैया चराती थी, गैया पालती थी, घास काटती थी, लकड़ियां लाती थी, माखन निकालती थी काना के लिए। तो यही मेरी माता बहनों ने करना है। रोज भोजन बनाओ, रोज भजन करो। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि भक्तों, हम भोजन करते हैं इस पेट की पूर्ति के लिए, लेकिन ध्यान रखना इस शरीर के अंदर परमात्मा की अंश आत्मा है। आत्मा को भी भूख लगती है, लेकिन आत्मा का भोग है सत्संग कथा कीर्तन। लेकिन तो याद रखना, इस उदर की पूर्ति से ही हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण तब होगा जब आत्मा को भोग लगेगा। बोली बांके बिहारी लाल। तो ये बातें सबने ध्यान में रखनी है। एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करनी है। अगर मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप भक्तों को अच्छा न लगा हो, उसके लिए मैं आप भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। मेरे साथ आई हुई ये जो बाल गोपाल मंडली है, अगर इनसे भी कोई भूले में भूल हो गई हो तो मैं इनकी तरफ से भी आप सब भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। और भक्तों, आज इस यज्ञ की पूर्णता होगी। अब भोजन करने के बाद फिर कान्हा जी को विदाई भी देंगे। जिस तरह गोकुल की सखियों ने कान्हा को मथुरा भेजा है,
आज आपको भी कान्हा को मथुरा भेजना है ताकि कंस चला जाए। बोले बांके बिहारी विदाई के कुछ पल देखिए। आज हमारी कथा को विराम हो गया है पस्तल में, तो पुराण भगवान की विदाई चलती हुई सबको जय श्री राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। और सभी विदाई में हिस्सा लेते हुए और देखिए थोड़े से लेट हो गए लेकिन विदाई समारोह में जा रहे हैं। और क्या बात है, ठीक है पंडित जी, बाय बाय। भागवत बड़ा भारी बांग करा गया, बड़ा बांग जी। हाँ कई रोजों दे करा दे हर भागवत रौनक लगी रही है भाई। हाँ बड़िया भारी भाई, ठीक है। आंदा भी हुंदे भागवत। हाँ जी हाँ जी आप हताली रह गई हो फिर जा कर आयो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है अम्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, राजी रहे, बड़ी उम्र हो। ठीक है जी। तो देखिए सभी विदाई समारोह में हर्षोल्लास से हिस्सा लेते हुए और सभी खुशी खुशी पुराण भगवान को विदा करते हुए और आज भागवत कथा को यहीं पे विराम हो गया है। अब अगली कथा हमारी 10 तारीख से शुरू होगी यहीं पे नज़दीक ही। तो देखिए सभी विदाई समारोह में हिस्सा लेते हुए बाय बाय जी। देखो जी सभी राधे राधे, थोड़ा जोर से राधे राधे। हाँ जी इस साइड भी राधे राधे जी। ठीक है जी, बाय बाय, राधे श्याम।